붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. Hello my honey money family, hope you're doing all well. So I am here with the new video. I am so happy and glad feel कि आप जैसी ऑडियंस मुझे मिली है. So guys, पहले जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था. सो मास्टर युंग की याद में जीवा तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और मास्टर युंग तो विक्ना क्यों की बाहों में सो रहे थे. उनको फिज़िकल नीड पूरी करने के लिए तो बहुत सारे लग गए थे, पर अपनापन महसूस उनको विक्ना क्यों की बाहों में ही होता था. तो दोनों ही साथ में सोए हुए थे, पर विक्ना क्यों जगा हुआ था और मास्टर युंग के चीक पर अपना हाथ घुमा रहा था, उन्हें सहला रहा था. क्यों बोलता है, अच्छा हुआ चलो माय लॉर्ड का फेवर तो कम हो गया है. पर जब ये दिखाया जाता है, इसके पहले मास्टर युंग और विक्ना क्यों के बीच में वो सारे सीन खत्म हो गए थे और मास्टर युंग सुकून से सो गए थे. विक्ना क्यों को थोड़ी आहट महसूस होती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि अरे ठीक से खड़ा हो जाओ वरना तो मास्टर युंग उठ जाएंगे. अगर वो उठ गए तो उनकी नींद खराब हो जाएगी. मैं ऐसा नहीं चाहता. अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है मास्टर युंग के चैम्बर का. वहाँ तो बहुत स्नोफॉल हो रही थी. विक्ना क्यों को अचानक से कुछ हो जाता है. वो दौड़ के बाहर आ जाता है इतनी ठंड में और बाहर आकर सोचता है, वो मन में सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है. मास्टर युंग के लिए मेरे दिल में इतनी फीलिंग कैसे आ सकती है. मैंने भले कितने ही रातें मास्टर युंग के साथ बिताई हो, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं खुद को क्लीन करूं. पर उस दिन तो मास्टर युंग ने मुझे नहलाया और मुझे क्लीन किया. उन्होंने मेरे लिए इतना सब किया, पर मैं तो नीची जाति का हूँ, तो वो मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं. जब मैं गहरी नींद में था तो मास्टर युंग मुझे नहलाने के लिए ले गए थे उनके साथ. विक्ना क्यों अंदर आता है चैम्बर के और वो देखता है कि मास्टर युंग तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गए थे. उनको देखकर विक्ना क्यों कुछ अजीब फील करता है. जब वो अंदर आता है तो उसे फील होता है कि बाहर तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. इसके लिए वो अपना जैकेट उठाता है और धीरे से मास्टर युंग जग ना जाए ऐसे बाहर निकल जाता है. वो चैम्बर के बाहर आकर बैठ जाता है. हमें पैर दिखाए जाते हैं उसके और मास्टर युंग के भी शूज़ दिखाए जाते हैं, जिसमें विक्ना क्यों के तो कितने छोटे छोटे से पैर थे और मास्टर युंग के शूज़ तो बहुत बड़े थे. बाहर आकर वो बैठता है, स्नोफॉल देखता है और कुछ सोच में पड़ जाता है. तभी विक्ना क्यों को अपने टीचर की एक बात याद आ जाती है, जिसमें वो बोल रहे थे, विक्ना क्यों यौन संग्रह में तुम्हारी बहुत परवाह की जाती है, तुमसे बहुत प्यार किया जाता है. आमतौर पर अपने नौकर को हाथ पर लगी हुई है, इसमें उस चैम्बर का मालिक डॉक्टर को बुलाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता. उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जिसमें कोई बोल रहा था कि मास्टर युंग उसके लिए अच्छे गद्देदार कपड़े खरीदते हैं, उसे रहना खाना पीना सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, और फिर हम ये कहें कि वो हमारे जैसा आम नौकर है, ये बात तो गलत है. वैसे मास्टर युंग के साथ तो बहुत सारे लड़कों ने रातें गुजारी है, पर मास्टर युंग उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करते जितना इस आम नौकर पर करते हैं खर्चा. सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आम है. तभी विक्ना क्यों को मास्टर युंग के साथ बीते अगले दिन की बात याद आ जाती है, जिसमें विक्ना क्यों को मास्टर युंग बोल रहे थे, विक्ना क्यों आज जब जीवा ने मेरे सामने उसका प्यार का इजहार किया तो मुझे ऐसा लगा कि काश वो शब्द तुम्हारे मुंह से निकले होते. और मास्टर युंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है, पर विक्ना क्यों कुछ सपने बस सपने ही रह जाते हैं. और जब मास्टर युंग और विक्ना क्यों फिजिकल हो रहे थे, तब मास्टर युंग विक्ना क्यों के कान में आकर कहते हैं, विक्ना क्यों तुमने मुझे खंडर बना दिया है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम्हारे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया. तभी विक्ना क्यों अपने प्रेजेंट में आता है और बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मास्टर युंग को बर्बाद नहीं कर सकता, ये कभी नहीं हो सकता. अगर ऐसा होगा तो मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा उनके पीछे, ये नहीं हो सकता. विक्ना क्यों आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्वेल दिखाया जाता है, जो कि विक्ना क्यों को मारने वाला था, जिसे किलर का काम दिया हुआ था. तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काम कर रही एक सर्वेंट बोलती है, हे मार्वेल आप इस जेंटलमैन को जानते हो. और नौकर बोल रही थी, ये जेंटलमैन दोपहर से यहाँ पर गिरा हुआ है और कितनी दारू पी है मार्वेल, इसने बताया तुम्हें, और मेरे पूरे दिन का जो काम था ना उसने बर्बाद कर दिया है. मेरे कस्टमर इस टेबल पर बैठ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हो तो इसे ले जाओ यहाँ से यार,
कितना पागल है ये, पर व्यवहार भी इतना दयनीय करता है कि मैं इसे ना भी नहीं बोल सकती। उठा के ले जाओ इसे। पास से आकर तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़े फैमिली का लड़का लगता है, सो मैंने तो उठाया नहीं, वरना क्या पता शायद ये मेरे पर कोई केस कर दे। प्लीज़ हो सके तो उससे ले जाओ ना। तो क्या होता है कि मार्वेल वहाँ से बाहर आता है और जीवा को उठाता है और अपने कंधे पर उठाकर जीवा को वहाँ से ले जाता है कहीं दूर। अब ये दोनों के बीच में भी बहुत कुछ होने वाला है। धीरे धीरे ये स्टोरी जब आगे बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच में भी बहुत कुछ होने वाला है। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।